मानसून के ताकतवर स्पेल ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश। अफगान बस्ती में घर के छत गिरने से मियाँ बीबी जाबहक, बेटी जख्मी हो गई। हैदराबाद, नवाबशाह, जैकबाबाद, दादू समेत सिंध में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर आबा के, फसलें डूब गईं, देहात दरियाओं का मंजर पेश करने लगे। ज़मीनी राबता मुनक़ता। मीरपुर साकरू में 40 मकानात गिर गए, 25 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, मुतासरा खानदानों की फौरी मदद की हिदायत। हैदराबाद, बदीन, मीरपुर, मटियारी में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस्लामाबाद, बहावलनगर, मुल्तान, साहिवाल, उकाड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश। लाहौर में भी दिन भर बादल बरसते रहे। मेंशनाबाद में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाबाहक। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल खूब बरसे। हरनाई, ज़ियारत और गिरदनवाज समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें। सैलाबी रैलों से नदी नालों में तुग़यान। बिजली के बिलों और बढ़ते टैक्सों के खिलाफ मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में दुकानें, मार्केटें और तजारती मराकज़ बंद रहे। जमात इस्लामी, JUI समेत दीगर सियासी जमातें भी ताजरों की आवाज़ बन गईं। कहीं कहीं ताजिर 2 हिस्सों में बंट गए। ताजरों ने मुतालबात तस्लीम न होने पर हड़ताल का दौरानिया बढ़ाने की धमकी दे दी। ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक जालिमाना टैक्स फौरी वापस लिए जाएँ। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, महंगाई और नाजायज़ टैक्सों ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। IMF के हुक्म पर बने बजट से आवाम के मुंह से नवाला तक छीन लिया है। जमात इस्लामी पूरी कौम की तर्जुमानी कर रही है और हम इस स्ट्रगल को, इस कोशिश को बढ़ाएंगे, इस दबाव को भी बढ़ाएंगे। इसलिए मैं एक मरतबा फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिसने पूरी यकजहती के साथ, इत्तेफाक के साथ ये कामयाब हड़ताल की है। हम हुक्मरानों की बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते, जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। चित्राल से लेकर कराची तक कामयाब हड़ताल हुई। हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, ताजिर टैक्स देने को तैयार है। IPPs मुआहिदे ख़त्म किए जाएँ तो खुद ब खुद ताजिरों और आवाम को रिलीफ मिलेगा। ताजिरों से मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत बात नहीं मानती तो लॉन्ग मार्च समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ताजिर बरादरी की हड़ताल हुकूमत पर अदम एतमाद है। ताजिर दुश्मन स्कीम को हर सूरत वापस लेना होगा। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच का कहना है, हुक्मरान आवाम को खाई में फेंक कर खुद किनारे बैठकर अयाशियाँ कर रहे हैं। आवाम का भुरकस निकालने वाली हुकूमत को घर जाना चाहिए। IMF का बहाना बनाकर कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। IMF की सरबराह ने वाज़ेह किया है कि हम अमीरों पर टैक्स लगाने का कहते हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान गरीबों पर टैक्स लगा देते हैं। अजमल बलोच ने कहा कि बिजली के बिलों और अशिया खुरानोश पर विदहोल्डिंग टैक्स का कानून वापस लिया जाए। हुक्मरान बड़ी गाड़ियों से नीचे उतरे और छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें। हुकूमत किसी सूरत ताजिरों के दबाव में नहीं आएगी। रिटेलर्स को हर सूरत टैक्स नेट में आना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर राना हिसान अफजल का कहना है, हम मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे लेकिन ताजिरों के प्रेशर में भी नहीं आएंगे। अगर ताजिरों को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो दोबारा बैठ कर बात कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने FBR की तंजीमें नौ करनी है। पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मस्बत है। मोडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जा बेहतर कर दी। मोडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर रेटिंग CAA2 की गई है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकाम पर उम्मीद है कि IMF से $7 अरब की अदायगी के लिए आलमी इदारे की पेश की शराइत पूरी कर ली जाएंगी। पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त कर रखी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी कर्ज की दरख्वास्त कर रखी है।
मोडीज की रेटिंग हुकूमत की मुआशी पॉलिसी के दुरुस्त होने का बैनुल अक़वामी एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जायज़ा इजलास से खिताब। मोडीज की जानिब से क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करने पर इजहार इत्मीनान। कहा कि मुआशी टीम की काविशें रंग ला रही हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी, मईशत को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। कौमी मुफादात को तरजीह देने की पॉलिसी के मस्बत असरात मईशत पर नजर आने लगे हैं। बोले दोस्त ममालिक की सरमायाकारी में दिलचस्पी शानदार पॉलिसीज़ का नतीजा है। मनसूबों पर अमल दरामद में सुस्त रवि कबूल नहीं की जाएगी। वज़रा और मुतालिका इदारे मुजाविज़ा मनसूबों पर पेशरफ्त तेज़ बनाने के लिए इक़दाम करें। बलोचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म मुतहरिक शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म को दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नवाज शरीफ का सितंबर के दूसरे हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। नून लीग के ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की 11 सितंबर को लंदन रवानगी मुतवक्किल है। लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे, अहम सियासी मुलाकातें भी करेंगे। तहरीक इंसाफ धड़ेबंदी का शिकार हो चुकी है। इख्तदार में आने के लिए एनआरओ मांग रही है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई अलग अलग ग्रुपों में तकसीम होती जा रही है और ये तकसीम पैसों की बंदरबान पर है। कोई अलीमा, कोई बुशरा और कोई गंडापुर ग्रुप है। खुद को इनकलाबी कहने वाले टूट फूट का शिकार हैं। बोले खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की पीटीआई ने कभी मजम्मत नहीं की। जिम्मेदारी निभाने के लिए बजाय पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। नून लीगी अपनी खफ्त मिटाने और दिल की तसल्ली के लिए पीटीआई पर तनकीद करते हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत बसरा का तलाल चौधरी की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहा कि करप्शन के तमाम खुरे मरियम सफ्तर के जरिए जाती उम्रा तक जाते हैं। सरकारी मुलाजमतों की तयनाती की बोलियां और ठेकों की कमीशन का धंधा जाती उम्रा में होता है। सूबाई हुकूमत के साथ इख्तलाफात अपनी जगह मगर अमन अमान के लिए साथ हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। बोले जनूबी ज़िला नो गो एरिया बने हुए हैं। KPK में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। ऑपरेशन मसले का हल नहीं तो कोई और हल तलाश करना होगा। माजी में अफगानिस्तान से अस्करियत पसंदों को KP में आबाद करके गलत फैसला किया गया। मेरा वज़ीर आला को ज़ाती मशवरा है कि एतमाद का वोट ले लें, इससे पहले कि सरकारी तौर पर वोट लेने का कहा जाए। बोले मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ के गुन बदल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की 9 मई के 4 मुकदमात में पूरी जमानत मंजूर। वज़ीर आला KPK फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अदालत का 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर अदालत के बाहर मौजूद कारकुनों के पास रुके बगैर वापस रवाना हो गए। सोशल मीडिया से काबिल एतराज़ मवाद हटाने के लिए मेटा के साथ टेक इट डाउन मुआहिदा तय पा गया। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक मेटा के साथ बनाई जाने वाली ऐप में 18 साल से कम उम्र बच्चे रिपोर्ट करेंगे तो काबिल एतराज़ मवाद हट जाएगा। 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद भी ऐप पर शिकायत कर सकेंगे। सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हकूक़ के इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि 2022 में पाकिस्तानी ख़वातीन के हकूक़ के तनासुब में आखिरी नंबर पर था। हमारे हालात बुरे ज़रूर हैं मगर इतने गए गुजरे भी नहीं हैं कि आखिरी नंबर पर आए। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की 6 दर्जे तनाजुली। बाबर आजम तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान की रैंकिंग में 7 दर्जे तरक्की। ICC ने टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। इंग्लैंड के जो रूट का पहला नंबर बरकरार। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे और डैरेल मिचेल तीसरे नंबर पर मौजूद। हैरी ब्रुक 3 दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए।